सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज साइंस का एक नया लेक्चर शुरू करेंगे जो आपके 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, और जो भी शरीर के बारे में कुछ जानना चाहता है या जानने की इच्छा रखता है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है, जो कि आप जानने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अच्छे से सीखिएगा और आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको कहानी सुनते हुए मजा भी आएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब चीज का, खराब पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकल जाना, या किसी माध्यम से वो निकल सकता है, जिसको हम अलग अलग तरीका से हम सीखेंगे। तो अभी आपने सीखा कि किसी भी खराब पदार्थ का या अवशिष्ट पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन और तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र, जैसे हम बहुत सारा पार्ट में क्या बनाता है? तंत्र बनाता है। और उत्सर्जन में भाग लेने के बहुत सारा उत्सर्जी अंग होता है, जिसमें कि पहला हमारा है त्वचा। क्या है? स्किन। स्किन भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जी अंग क्या होता है समझिए। जैसे आप क्लास में बैठे हैं और उसने कोई गलती कर दिया, जैसे क्लास में बैठा है लड़का और उसने गलती कर दिया, तो उसको कहें ए खड़ा हो जाओ। खड़ा हुआ तो उसको कहें कि चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। तो उसको खड़ा किए और बाहर निकाले, यानी कि वो लड़का जो था वो कोई काम गलत किया तो उसको हम खड़ा किए तो क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। और उसको बाहर निकाल दिए तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। यदि कोई काम, किसी माध्यम से कोई काम हो रहा है, हुआ और उसको वहां से बाहर निकाल दिए तो इस क्रिया को क्या है बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। और उत्सर्जी अंग तो बहुत सारा है। पहला त्वचा, स्किन, यानी कि स्किन से जो हमारा निकलता है पसीना, सीबम, नमक। पसीना समझिए, पसीना जैसे गर्मी हुआ, ठंडी में कम सम निकलता है, लेकिन गर्मी में जो है बहुत अधिक मात्रा में आपका पसीना, पानी शरीर से बाहर निकलता है। ये हमारा छिद्र है जिसे रोमक कहते हैं, उसके सहारे, उसके मदद से पानी जो है हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलता है, जो कि एक अवशिष्ट पदार्थ है, पसीना के रूप में बाहर निकलता है। और इसमें इसका जो स्वाद होता है नमकीन होता है। यदि आप चेक करना हो कभी टेस्ट कर सकते हैं इसका। और नाक पे से जब आप सो साक उठिएगा तो यहाँ आपको कुछ न कुछ लसलसा पदार्थ, एकदम गंदा पदार्थ आपको पीला पीला दिखेगा, व्हाइट व्हाइट। उसे क्या बोलते हैं? सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। और कौन से गुज्जू नाक से सब निकलता है, ये सब क्या है? सीबम है। गुज्जू जिसे बोलते हैं वो क्या है? सीबम। और गर्मी में देखते होंगे शर्ट जो है बहुत ज्यादा पसीना में रहने पे, तो हमारा शर्ट जो है, शर्ट पे क्या होता है? उजला उजला रेखरिंग होता है। इस तरह से आपको देखने किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आपको दागी लग जाए, वो क्या है? नमकीन, पसीना के कारण जो नमकीन हुआ उसी की वजह से वो हमारा जो शर्ट का जो कलर हो गया चेंज हो गया, यानी कि उस पे व्हाइट रंग का धब्बा दाग आ गया। दूसरा होता है फेफड़ा। फेफड़ा, लंग्स, ये भी हमारे क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो गैस लिए ऑक्सीजन, फिर वो शुद्ध होके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा किसके सहारे? फेफड़ा के सहारे। तो फेफड़ा भी देखिए ये अवशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में रहा तो आपका शरीर फूल जाएगा और फूलने के बाद आप डेथ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई आदमी जो है पानी में डूबता है, कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो अपने आप धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? पानी के तलहटी पे, जिसके कारण क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है शरीर में अंदर ही रह जाने के कारण उसका शरीर फूल जाता है, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो ऊपर की ओर तैरने लगता है। उसका वजन क्या होता है? धीरे धीरे घनत्व कम हो जाता है पानी से, इसलिए वो पानी में तैरने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या? हमारा एक अपशिष्ट पदार्थ है
जैसे बलगम, हम जो खखासते हैं, खखार जिसको बोलते हैं, वो भी क्या अवशिष्ट पदार्थ। जैसे कफ उफ जम गया तो उसको खखारते तो जोर से खखारते हैं तो वो फेफड़ा से निकलता है और बाहर फेंकता है। और किसी का फंस जाता है कुछ तो धकेलता है कौन, फेफड़ा ही उसको ऊपर की ओर धकेलता है तो बाहर आ जाता है। और बूढ़ा सब जो होता है खस के बोरसी टाइप में, बोरसी ठंडी के टाइम में बोरसी रखता है बूढ़ा सब, और वो बूढ़ा क्या करता है कि खखास के यानी कि जो बलगम होता है वो मुंह से निकाल के उसी बोरसी में डाल देता है और छाड़ से उसको ढक देता है, वो चल गया एकदम से। समझे, ये सब होता है गाँव में। और बलगम तो समझ, और वाष्प ठंडी के समय आप देखते होंगे जब आप भाप निकालते हैं, इसे छोड़ते हैं, हाथ पे देखिएगा हाथ गीला गीला हो जाएगा, मोबाइल को फूकिएगा तो मोबाइल एकदम पूरा भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गर्मी टाइम में इतना हीट होता है कि वो पता नहीं चल पाता है, थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन पूरा नहीं पता चल पाता है पूरा हीट के समय में। यदि वही ठंडी है, यदि आप कहीं ठंडी इलाके में है और भाप दीजिए तो आपको यहाँ ठंडा सा महसूस होगा, मोबाइल पे भाप दीजिए वहाँ ठंडा सा महसूस होगा, यानी कि पानी जैसा दिखेगा। वो क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है, वाष्प, भाप। दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है बरियंत, जो कि है अनपचे भोजन को बाहर निकालना। पाचन तंत्र में हम पढ़ाएंगे आपको, भोजन जो है हमारे शरीर में जाता है, प्रवेश करता है, मुंह बुआ से जाते जाते कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट अथी बरियंत में, वहाँ सब पूरे अनपचे भोजन को बाहर निकाल लेगा। जितना भी अनपचा भोजन होगा वो सबको बाहर निकाल लेगा। मलाशय, मलाशय से क्या हो जाएगा? गुदा द्वारा वो बाहर आ जाएगा, कायल द्वारा। समझे? और तीसरा चौथा है यकृत। यकृत जो है अमोनिया को किसे बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। हमारे शरीर में अमोनिया पाया जाता है जो कि उसको चेंज कर देता है, किसमें? यूरिया में। कौन चेंज करता है? लीवर। लीवर चेंज करता है अमोनिया को, किसमें? यूरिया में। और सबसे लास्ट हमारा है 5 वृक्क, जिसे गुर्दा बोलते हैं, किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है और हम इस चैप्टर में किडनी के ही बारे में जानने वाले हैं। और इसका क्या काम होता है? यूरिया को बाहर निकालना, पेशाब का उत्सर्जन करना, ये सब किसका काम है? किडनी का काम है। और भी इसका बहुत सारा काम है, 2-3 काम है, उसको हम किडनी वाले इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या सीखा? अपशिष्ट पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में जो भाग लेता है अंग, उसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग 5 प्रकार के होते हैं। त्वचा, त्वचा हो गया, उसके बाद फेफड़ा, लीवर, लीवर, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद वृक्क यानी कि गुर्दा। ये 5 हमारा उत्सर्जी अंग है जिसकी सहायता से हम हमारे शरीर का जितना भी गंदा चीज है वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब किडनी के बारे में हम जानते हैं। किडनी हमारे शरीर में एक मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। तो किडनी हमारे शरीर में 2 होता है। यदि डॉक्टर के पास जाते हैं और किडनी का यदि ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर जो है आगे से नहीं चीर के, किधर से चीरा मारेंगे? पीछे से। क्यों? यदि आगे से चीरा मारेंगे तो आगे की ओर जो है पहले आंत होगा, पहले छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होगा पार्ट, फिर अंदर जाके किडनी होगा। तो जिसके वजह से यदि हम आगे चीरा लगाएंगे तो आंत जो है अतरी बुतरी सब बाहर आ जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा? बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जब किडनी का ऑपरेशन किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? पीछे से आपको कट लगा के, मशीन बहुत सारा आ गया है तो मशीन से ही हो जाता है, लेकिन पीछे से ही किया जाएगा। किडनी का ऑपरेशन किधर से होगा? आगे से कि पीछे से? पीछे से होगा। तो किडनी हमारे शरीर में 2 है। यदि आपको एक भी किडनी है तब पर भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दोनों ठीक है, दोनों है तो और बेहतर है। तो किडनी का हिंदी वृक्क होता है, वृक्क की संख्या 2। और किडनी जो है दायां वाला किडनी जो है, दाएं हाथ का जो किडनी होता है वो थोड़ा नीचे की ओर होता है। जैसे देख रहे हैं आपको, इसे ये किडनी थोड़ा नीचे की ओर दबा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है। क्यों दबा होता है? क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है, इसी की वजह से ये नीचे की ओर दबा होता है।
और किडनी के ऊपरी भाग पे एक परत होता है, एक ग्रंथि होता है जिसे कहते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। और ये ऊपर टॉप पे आपको चोटी पे दिख रहा होगा एक छोटा सा थैला टाइप का, से बोलेंगे अधिवृक्क। क्या बोलेंगे? अधिवृक्क। और किडनी जैसे जैसे ये जो आपको दो पाइप दिख रहा है, इस पाइप को बोलेंगे मूत्रवाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। यानी कि यहाँ पेशाब बनेगा और ये पेशाब बन के कहाँ आएगा? मूत्रवाहिनी के रास्ते, यानी यूरेटर, इसका इंग्लिश का यूरेटर, यूरेटर के रास्ते कहाँ आएगा? ब्लैडर में। यूरेटर के रास्ते ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय में ये जाके जमा हो जाएगा। और मूत्राशय एक थैला टाइप का एक संरचना बना है जिसमें कि आधा लीटर तक वो पेशाब को स्टोरेज कर सकता है। यदि आधा लीटर से ज्यादा हुआ, यदि आप नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा आपको बीमारी होने लगेगा। इसीलिए आपको यदि हो रहा है, यदि बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसको बाहर निकालिए ताकि आप अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीज है, ये सब आपको करना है। यदि नहीं करते हैं तो यही आगे चल के बड़ा एक बीमारी का रूप ले लेता है। ब्लैडर के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा, यानी कि मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्रमार्ग। ये रस्सी को बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इस थैली को बोलते हैं मूत्राशय, और नीचे की ओर जो होता है उसे बोलते हैं मूत्रमार्ग। और ऊपर की ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क। अब किडनी के थोड़ा अंदर आते हैं। किडनी का जो जब जूम करके देखा गया तो किडनी का सबसे बाहरी परत, किडनी का सबसे बाहरी परत क्या होता है? कार्टेक्स। किडनी का सबसे बाहरी परत कार्टेक्स। और किडनी के बीच का परत को क्या बोलते हैं? बीच वाले भाग को मेडुला। किडनी के बीच का भाग मेडुला। किडनी के बीच का भाग मेडुला, यानी कि मिडिल। मिडिल मतलब बीच, मिडिल से याद रखेंगे मेडुला। और किडनी के सबसे बाहरी भाग कार्टेक्स। और किडनी जो है, किडनी में कोई भी चीज प्रवेश करता है किसके रास्ते? रेनल हीलियम के रास्ते। ये हमारा इस रास्ता को बोलेंगे रेनल हीलियम। इस रास्ता को क्या बोलेंगे? रेनल हीलियम। इस रास्ता को क्या बोलेंगे? रेनल हीलियम। ये था हमारा किडनी। अब थोड़ा किडनी के बारे में लिखा जो है उसको जान लेते हैं। किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग। और ये रक्त को क्या करता है? छानने का काम करता है। पूछेगा आपको रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। लेकिन शुद्ध नहीं करता है, सिर्फ ये केवल छान लेता है, बाकी शुद्ध करता है कौन? फेफड़ा। शुद्ध करने का काम फेफड़ा। खून को शुद्ध मतलब खून में ऑक्सीजन मिला देना क्या कहलाता है? खून का शुद्धिकरण। ठीक है। और ये क्या कर रहा है? किडनी का एक और काम है पेशाब का निर्माण। पेशाब का निर्माण कौन करेगा? किडनी। किडनी की संख्या 2 और हरेक का जो वजन होता है, हरेक जो है 140 ग्राम का होता है, यानी कि आधा पाव से थोड़ा ज्यादा, आधा पाव से थोड़ा ज्यादा होता है किडनी का वजन। इसे आप हाथ में लेके खेल सकते हैं। जब आप डॉक्टर का पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ये सब बताया जाएगा, कहाँ क्या होता है किडनी, और डिटेल से बताया जाएगा। तो इसकी जो झिल्ली होती है किस चीज की बनी होती है? पेरिटोनियम की। इसकी झिल्ली किस चीज की बनी होती है? पेरिटोनियम। इसका जो झिल्ली होता है परत, किस चीज का बना होता है? पेरिटोनियम। बाहरी भाग को, किडनी के बाहरी भाग को, जैसे ये हमारे शरीर का बाहरी भाग क्या है? चमड़ी है, उसी प्रकार किडनी का बाहरी भाग कार्टेक्स। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला। किडनी के बीच का भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। जैसे हमारा शरीर है, मांसपेशी है, सॉरी, चमड़ी, मांस, उसके बाद हड्डी, उसी पर हड्डी बीच में चला गया, उसी प्रकार किडनी के बीच में क्या? मेडुला। और किडनी का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रेनल हीलियम। रेनल हीलियम। और वृक्क का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 लाख। हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे इसमें, अब हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? ठीक है। तो ये आप जान के, किडनी का काम क्या होता है? पेशाब का निर्माण करना और खून को छानता है। और किडनी 2 होता है और दोनों का वजन 140 ग्राम होता है। किडनी से एक नस जुड़ा होता है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं।
वाहिनी से ब्लैडर जुड़ा होता है जिसे मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय यूरेथ्रा जुड़ा होता है, मूत्रवाहिनी जिसे कहते हैं, किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स, किडनी का मध्य भाग मेडुला, और इसकी जो झिल्ली होती है पेरिटोनियम का बना होता है, पेरिटोनियम, और ये था हमारा। और इसकी किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे की ओर। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा है नेफ्रॉन का टॉपिक। तो नेफ्रॉन में हम सीखेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, नेफ्रॉन का जो अंग है किस किस पार्ट से बना है और उसका क्या काम है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का चित्र है। नेफ्रॉन के आगे एक जाली टाइप का आपका एक संरचना बना होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस यानी गोल के बीच में एक जाली टाइप का संरचना बना है जिसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और जैसे ही ग्लोमेरुलस के बाद जाएंगे क्या मिलेगा, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, इसी को दूसरा नाम है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस पाइप को हम बोलेंगे नेफ्रॉन, इस पाइप को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं ग्लोमेरुलस का क्या काम है। ग्लोमेरुलस का काम है कि निस्पंदन करना। निस्पंदन क्या होता है, रक्त का जो कण होता है, मोटा मोटा कण को जो कण होता है उसको छान लेता है। ये अच्छा कण को भी, प्रोटीन को भी छान के भेज देता है। और ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को भी भेज देता है वापस, क्या करता है, शुद्ध रक्त को वापस भी भेज देता है। उसके बाद जैसे ग्लोमेरुलस में जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, बोमेन में जाएगा। कहाँ जाएगा, बोमेन में। जैसे बोमेन में गया तो बोमेन में जाने के बाद आवश्यक पदार्थ ये जाने नहीं दे रहा, जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको खींच लेगा। ये जाने दे रहा था लेकिन ये जाने नहीं दे रहा, जो भी आवश्यक पदार्थ होगा इम्पोर्टेंट उसको कण को रोक लेगा और यूरिया को अलग करता है। बोमेन क्या करता है, यूरिया को उससे अलग कर देता है। यूरिया जैसे खाद जो होता है वो यूरिया भी है, यूरिया का ही काम करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में पेशाब में क्या होता है, यूरिया। तो यूरिया को अलग करने का काम कौन करता है, बोमेन। किसके माध्यम से, अपोहन यानी डायलाइसिस के माध्यम से ये इसको अलग कर देता है। फिर बोमेन के बाद पूरा क्रिया होने के बाद कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा। नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब यानी यूरिन का क्या करता है, निर्माण। जैसे यूरिन निर्माण होगा फिर यहाँ से भेजेगा दूसरे को और चला जाएगा ब्लैडर से मूत्रवाहिनी, फिर बाहर जाते हैं। ये था हमारा नेफ्रॉन का चैप्टर। और इसमें हम पढ़ेंगे मूत्र के बारे में थोड़ा। और मूत्र में जो होता है, मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और ये 95% लगभग जल, 2% 2 या 2.5% मान लेते हैं यूरिया और 2.5% अलग अन्य, ठीक है। यदि 2% में दिया है तो वो भी वैल्यूएबल है, उसको भी आप टिक कर सकते। यदि 2.5% है तो 2.5 मारेंगे। और ब्लैडर में कितना लीटर पानी यानी कि पेशाब रह सकता है, आधा लीटर, ठीक है। ये आपको 95% जल होता है पेशाब में, 2.5 या 2% यूरिया और बाकी अन्य होता है। और मूत्र का रंग पीला किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और यदि आप दवाई भी खा लेते हैं तो उसके कारण से भी, उससे प्रभाव से भी पेशाब का जो रंग होता है क्या पड़ने लगता है, पीला होने लगता है, ठीक है। तो अत्यधिक दवाई खाने से भी पीला, या कम दवाई खाइए तब पर भी पीला आपको नजर आएगा, पेशाब देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम साइंस के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़े। इसके पहले हम बहुत सारा दांत जनन तंत्र के बारे में पढ़े हैं और बहुत सारा पार्ट पढ़े हैं, उसको भी आप देखिए। यदि अच्छा लगता है तो हम आगे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करिए ताकि आपको सफलता मिलेगा। और मैथ को भी पढ़िए, साइंस को भी पढ़िए, सब विषय को आप इक्वली समय दीजिएगा तो आप लोग अच्छा कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।